नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 25 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में है जो क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा जो राज्य है ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। आंसर क्या रहेगा? त्रिपुरा इसका आंसर रहेगा। विधानसभा की कार्यवाही है जो इसमें डिजिटल मोड पर हो गई, यानी सारी जो कार्यवाही होगी वो अब डिजिटल होगी। ये चौथा बना है त्रिपुरा। इससे पहले कौन कौन थे उस पर अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ये तीन राज्य थे जहां पर ई कैबिनेट है जो डिजिटल थी, और चौथा बन गया है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का भी अपने को पता होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है जो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया, तो आंसर होना चाहिए त्रिपुरा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की है जो मेजबानी कौन कर रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी है जो कौन कर रहा है, तो आंसर होगा लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ है जो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की है जो मेजबानी कर रहा है। अब आप कहोगे सर इसका आयोजन है, तो 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन है जो साथियों किया जा रहा है। ये जो लखनऊ में बलरामपुर गार्डन है उसके अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तारीख भी याद रखिएगा, 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसके निशान इंपॉर्टेंट का। आपसे पूछा गया है कि भारतीय मूल की लेखिका कौन है? चेतना मारू है। उनके किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए है जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उस उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। क्या नाम रहेगा? वेस्टर्न लेन जिसे उपन्यास का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। उसका विजेता कौन होगा बुकर पुरस्कार 2023 का? इसमें तो इसकी घोषणा है 26 नवंबर 2023 को की जाएगी। इसका उपन्यास कौन सा है? चेतना मारू का वेस्टर्न लेन इसका उपन्यास रहेगा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का प्रथम लाइट हाउस फेस्टिवल है जो किस राज्य में आयोजित हो रहा है, तो आंसर होगा गोवा में हो रहा है। और गोवा में कहां पर हो रहा है, तो गोवा की राजधानी है पणजी, उसमें आयोजित हो रहा है। 23 से लेकर 25 सितंबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है साथियों। 23 से लेकर 25 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रथम लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित है, तो आंसर होना चाहिए गोवा में इसका है जो आयोजन किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा गया कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो आंसर होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो बना है। इसमें क्या है कि नौरदेही सागर व रानी दुर्गावती दमोहा अभ्यारण्य है उनको मिलाया गया है, और इसकी अधिसूचना है जो 22 सितंबर को जारी कर दी गई थी। यह भी अपने को पता होना चाहिए। कब जारी कर दी गई थी? 22 सितंबर इसकी अधिसूचना है जो जारी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। इसकी अधिसूचना है जो 22 सितंबर को
जारी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण है जो दिया जा रहा है, और देश की पहला सोलर सिटी जो सांची में बनी है, साथ ही हनुमान लोक का भी वहां पर है जो साथियों निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा भी है जो मध्य प्रदेश के द्वारा है जो दिया गया था। इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे मध्य प्रदेश से। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन भी, हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। लगातार मध्य प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से है जो किसे सम्मानित किया गया। आंसर होगा पलक शर्मा को। किसको? पलक शर्मा को है जो सम्मानित किया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये इंदौर के रहने वाली है। किसने सम्मानित किया? शिवराज सिंह चौहान ने इनको सम्मानित किया। ये भी अपने को याद रखना है। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने है जो इन्हें सम्मानित किया। ये इंटरनेशनल गोताखोर हैं पलक शर्मा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ हुई। आपसे पूछा गया है कि क्वाड है उसकी विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई, तो न्यूयॉर्क में इसका है जो आयोजन किया गया। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी गए हुए थे। इसमें स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर चर्चा की गई। क्वाड है, इसमें आपको पता है कि भारत आता है साथियों, और जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आते हैं। इसकी स्थापना है जो कब की गई थी? इसकी स्थापना साथियों की गई थी 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो जी थे, उन्होंने इसके लिए है जो विचार प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 2017 में है जो इसकी क्वाड की है जो स्थापना की गई थी। इसमें 4 हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें शामिल है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, तो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की है जो आधारशिला रखी गई। 23 सितंबर को इसकी आधारशिला रखी गई है। इसको 30.6 एकड़ में बनाया जाएगा, यानी इसको 30.6 एकड़ में स्टेडियम को बनाया जाएगा। इस पर जो बजट है वो 451 करोड़ का रहेगा। ये शिव जी का जो होता है डमरू, उस प्रकार का उसका जो पवेलियन होगा वो होगा, और अर्धचंद्राकार इसकी स्थिति होगी। यानी शिव के जो दर्शन होते हैं, मान लीजिए शिव भक्त के रूप में है जो योगी जी हैं, वहां पर आपको ही पता है योगी जी हैं, और उसी के आधार पर है जो इसको बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ? वाराणसी में बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको 23 तारीख की है जो इसकी आधारशिला रखी है। इसमें जो पवेलियन होगा वो डमरू के आकार का होगा, और इसमें इसको अर्धचंद्राकार के रूप में स्टेडियम को बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी लागत 451 करोड़ रहेगी और 30.6 एकड़ में इसको बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिम बंगाल का कौन सा गांव है जो देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन चुका है, तो क्रिटेश्वरी गांव है। कहां का है ये अपने को पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का है, और पश्चिम बंगाल का कौन सा गांव है, तो क्रिटेश्वरी गांव है। वह है जो पश्चिम बंगाल का कौन सा गांव देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन चुका है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिटेश्वरी गांव है जो बन चुका है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस राज्य में ने निवेश आकर्षित करने और राज्य स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना की प्रारंभ की है, तो ओडिशा। किस राज्य ने की है? ओडिशा राज्य ने है जो इसकी शुरुआत की है। यानी स्टीललेस और स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है एक सब्सिडी की योजना है जो यहाँ पर शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बन गया है, तो अपना प्यारा भारत है जो साथियों तीनों फॉर्मेट T20 टेस्ट व वनडे में है जो अब आईसीसी की रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर आ गया है। हाल ही में भारत ने एशिया कप जीता था श्रीलंका को हराकर, वो भी अपने को याद रखना है। पूछा जा सकता है नहीं, एशिया कप 2023 का खिताब है जो किसने जीता, तो आंसर होना चाहिए भारत ने है जो 8वीं बार खिताब अपने नाम किया था। तो साथियों ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किए, साथ ही
उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में मैं आपको शानदार प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।